प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, सच्चा प्यार है, सच्चा प्रेम है, मैं उसका समर्थक हूं और मैं सहयोग भी करता हूं, और मैं कई बार ऐसे जोड़ों का विवाह भी करा देता हूं और कराया भी है। और इसके लिए हमारे बांके बिहारी की तो आप कृपा जानते ही हो, कई शिष्यों को उनने इस प्रकार का प्रेम का दायित्व समझाते हुए हमारे बांके बिहारी ने प्रेम बंधन लव सबसे ज्यादा करवा दिए। हमारे श्री राम जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। जब हनुमान जी महाराज के परम भक्त का दरबार में आह्वानित होते हैं तो उस दौरान डांट खाते हैं, और जब अन्य देवंतों इष्टों एवं ईश्वरों की जो शक्तियां हैं, जो ईश्वर चल रहे हैं, वो शक्ति के माध्यम से कभी कभी मैं ऐसे प्रसंग भी अब देखने को मिलते हैं, मैं कहता हूं शादी करना चाहिए। इसी दरबार में आज से लगभग कुछ ज्यादा समय हो गया, 2-2.5 साल हो गए होंगे, एक माता जी आई थी, उनका बहन थी वो, और जब पर्चे में आया कि आप इस प्रकार की गलत है, तो उसने कहा कि मैंने कि ये पति को पता है? बोले नहीं है। तो हमने कि फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले हमारे पति ने ही मुझे फंसवाया है, लेकिन मैंने तीनों को पति मान लिया है, उनको भी मानता हूं, उनको मानता, छोड़ नहीं सकते तीनों को। इसी लेवल की बात है पुरानी घटना याद है। हाँ, हमारी माता जी जबलपुर से बैठी हैं, प्रतिदिन दरबार में दरबार लाइव देखती हैं, और पंडुका सरकार दरबार जो पंडुका सरकार का व्हाट्सएप है उस पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ लिख के भेजते। मैं रोज देखता हूं, लेकिन जवाब नहीं देता, क्योंकि जवाब देते थक जाएंगे। कम से कम 500 से ज्यादा व्हाट्सएप पर लोग चाहते हैं कि यहीं से जवाब दे दें, और हमने यहां से लिख दिया ना, तो फिर भक्त जो फालतू वाले हैं, जिनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, फिर आए ही ना, फिर उनका मोक्ष ही नहीं होगा। हम चाहते हैं यहाँ आए, यहाँ का प्रसाद पाए, यहाँ की रज मस्तक पे लगे तो सद्बुद्धि तो आए, नहीं तो व्हाट्सएप की कृपा हो जाएगी। तो मैं विशेषकर व्हाट्सएप पे जवाब देता नहीं, सुनता हूं, देखता हूं, और उसके बाद अपना एक सार्वजनिक उत्तर अपने श्री पंडोका सरकार धाम यूट्यूब चैनल पर एंटीबायोटिक जवाब देकर के जो जैसा समझता है उसको सही उत्तर प्राप्त हो जाता है। मैं नास्तिक व्यक्ति को आस्तिक बनाने का कार्य करता हूं, लेकिन जो नास्तिक ही है आस्तिक बनना ही नहीं चाहता, आस्तिक को नास्तिक बनाने के लिए ही उसका कर्म कर्तव्य कर्म है, वो अपने दादा परदादाओं की व्यवस्था को बनाए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को भी फिर मैं आस्तिक बनाने का प्रयास नहीं करता, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर के मुर्गा गधा बना के भेज देता हूं। जितने भी दर्शक गण इस समय लाइव में देख रहे हैं, उन सभी भक्तों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद, सबकी मनोकामना पूरी हो, ईश्वर सहायक हो, सभी संकट कटे, सबके जीवन में उन्नति हो, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। माता भगवती दुर्गा माई आप सबकी मनोकामना पूरी करें। इस समय सौभाग्यशाली हैं जो पंडोकर धाम में मां भगवती के पावन पर्व पर पंडोकर धाम में दर्शन का लाभ उठा पा रहे हैं। दीपावली पर्व पर बहुत भक्तों की निराशा होती है कि महाराज हम अमावस्या को कैसे आ पाएंगे, और बहुत सारे भक्त तो ऐसे भी आते हैं, सैकड़ों, यहां तक कि हजारों भी कहा जा सकता है, वो पंडोकर धाम में दीपावली मनाते हैं। एक बार तो हमारी जो माता जी बैठी, इन्होंने भी दीपावली बनाई थी, उस दौरान काफी सामान लेकर के रंगोलियां वगैरह बनाई थी, मुझे याद है, बहुत लंबा समय हो गया। हमारी पंजाब वाली माता जी भी बराबर दीपावली पर यहां दीपावली मनाते हैं, परंतु भगवान विष्णु माता भगवती लक्ष्मी मैया की पूजा जो घर पे करते हैं, परिवार के साथ करते हैं, दूर दूर रहने वाले बच्चे परिजन धंधा बिजनेस पे गए हुए, वो भी दीपावली पर आकर के एक साथ परिवार में बैठ के पूजा करते हैं, मिलते जुलते हैं। तो आप लोग ये निराश नहीं होना कि मैं अमावस्या पर नहीं आया, वही अमावस्या चूक जाएगी, नहीं। आप पड़िवा द्वितीया यानी दौज पूज करके आप तृतीया चतुर्थी पंचमी से फिर आप चलते जाएंगे क्रम में 10-15 दिन में कभी भी आप पूर्णमासी तक पंडोकर धाम में आके अर्जी लगा सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये पंडोकर सरकार परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान वाल की कृपा से सन 1983 से लेकर के 86 और 90-92 तक जब तक हमको गद्दी का चार्ज प्राप्त हुआ, वहां तक मैं आपको बता दूं कि यहां पर दीपावली के 5 दिन पूर्व यानी कि 10वीं तिथि पूर्णमासी निकलने के बाद परिवार द्वितीय चतुर्थी चौथी और पंचमी, छठवीं सप्तमी अष्टमी नौवीं 10वीं और 10वीं से लेकर के अमावस्या के पंचमी तक पर्व हुआ चलता आया है। ये पहली बार पंडोकर सरकार का अब 350 दिन का हो गया, तो सभी नियम इसी में समाहित हैं, और ये पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए
इस पर्व को पूज्यपाद सदगुरुदेव श्री आत्मा की कृपा से और आप सभी भक्तों की आस्था, आप सबकी मांग से पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान ने 365 दिन का ये पर्व स्थापित किया। आपको ये बता दें, किसी को प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, ग्रह बाधा है, तो आपको हमसे मिलने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान पंच अखाड़े में परिवार परिजन के लोग साथ आवे अमुक मरीज के साथ, यदि उसमें प्रेत बाधा खेलने वाली है, शरीर पे आने वाली छाया है, कोई दुष्ट आत्मा है या कोई पितर शक्ति है, आपका कोई पूर्वज रूठा हुआ है या बिछड़ा हुआ है, तो वो हनुमान पंचाखाड़े में प्रवेश करने के बाद आध घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में वो आपको स्पष्ट यह बता देगा कि मैं अमुक नाम का पितर हूं, अमुक नाम का प्रेत हूं, अमुक नाम का भूत हूं, अमुक नाम का मैं किस योनि का क्या मेरा नाम है, वो बताकर आपको मार्गदर्शन कर देगा। यदि आपका परिवार का है तो उससे पूछ दीजिए, उसको स्थान दे दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमें पूजना नहीं है, बैठाना नहीं है, तो श्री हनुमान पंचाखाड़े में ही उनके नाम का स्थान दे दीजिए। और कभी भी वर्ष में, 2 वर्ष में, 10 वर्ष में जब तुम्हारा मन होता है, आके हनुमान पंचाखाड़े में आके एक नारियल चढ़ा दे, पूरी हलवा चढ़ाए, बतासे चढ़ाए, आपकी पूजा पंडोकर सरकार में हनुमान पंचाखाड़े में स्वीकार हो जाएगी। कुछ आत्माएं हैं, कुछ प्रेत आत्माएं हैं, इनके साथ समूह डाला रहता है। डाला मतलब बहुत सारी आत्माओं का संगठन होता है, जैसे कि कई लोगों के संगठनों में लाखों लोग होते हैं, ऐसे प्रेतादि आत्माओं की भी हजारों नहीं लाखों करोड़ों संख्या में उनके साथ बड़ा पावर मंडल होता है। उनका एक भी शक्ति को कोई पकड़ता है, 50-50, 200-200 का जत्था आता है, 1000 जत्था आता है, और शक्तियों में आपस में टकराती हैं। हमने तो महाभारत देखा, रामायण भी देखी, आप लोगों ने देखा होगा। भलाई वो सीरियल है, नाटक है, एक मंचन है, लेकिन उसमें जब शक्तियां एक दूसरे जब बांध छोड़ते हैं तो आपस में दोनों बांध टकराते हैं, दोनों की शक्तियां टकराती हैं। जो पावरफुल होती है वो रह जाती है, और जो कमजोर होती है वो छीन हो जाता है, वही नष्ट हो जाता है। लेकिन अमुक आदमी पे दोहरा भेजता है, फिर वार करता है। जब उसके अस्त्र शस्त्र खत्म हो जाते हैं तो वो या तो सिलेंडर हो जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है, या ही टकरा करके उसका धुआं निकल जाता है। इस भाषा को ऐसे समझे जैसे कि हमारे यहां जब बरसात का महीना होता है ना, अभी निकल गया, कीड़े, बड़े बड़े कीड़े निकल रहे थे, खूब निकले थे, और जब वो लाइट मरकरी जलती है ना, और जब कीड़े दौड़ के जाते हैं और उसमें घुस जाते हैं और वहां से धुआं निकलता रहता है, और उनके परिजन जो कीड़े मकोड़ों के परिजन है ना, राक्षसों के, मैं तो एक समझा रहा हूं, वो सोचते हैं हम लाइट से टकरा रहे हैं, वो ऊर्जा से टकरा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने उस लाइट ऊर्जा का धुआं निकाल दिया। तब पता लगता है जब वो दूसरे लोग भी जाते हैं कि अपने पूर्वजों की मदद करें, उनका भी धुआं निकल जाता है। जब सवेरा होता है तो लाखों कीड़े पतंगे मरे डले होते हैं, इनके पंखे नहीं होते, जले हुए डले होते हैं। वो कहते हैं भैया ये लाइट की तो मैंने धुआं नहीं निकाल पाया, लेकिन मेरा जरूर धुआं निकल गया। धुआं माने प्रदूषण। तो जब तक लड़ाई होती है तब तक पता लगता है कौन जीतने वाला पता नहीं होता। जब पता लगता है जिसकी चोटियाल हो जाता है, मूड फूट जाता है, चला जाता है, फिर बाद में कार्रवाई होती रहती है। कीड़े भी कार्रवाई करते हैं कि अब की बात तेजी से एक साथ हम सब अटैक करेंगे उस ऊर्जा पर। ऐसे ही तुम्हारे ऊपर जो नेगेटिविटी होती है, आपके ऊपर जो प्रेत आत्माएं होती हैं, तुम किसी भी साधक के यहां जाते हैं, किसी गुरु के यहां जाते हैं और वो पावरफुल नहीं है, पंडा, पुजारी, औजा, मठ, देवी देवालय स्थान, यदि वो सावधानी नहीं बरतता तो कई बार चोट उसका परिजन खा जाता है जिसके घर में वो प्रेत आत्मा है। चोट माने नुकसान। लेकिन आप यहां पर बैठे हनुमान जी पंडू के सका दरबार में, जहां हनुमान जी की 10 दिशाओं में विजय हुई है, आकाश में भी, पृथ्वी में भी। हनुमान जी बात की कोई सीमा नहीं है।